हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक राजपूत स्टूडेंट। आज हम अध्याय फर्स्ट के वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्रश्नावली 1.1 के काफी सारे क्वेश्चन बनाए हैं, लगभग सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कुछ उदाहरण हैं जो प्रश्नावली 1.2 का है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है उसको बनाएंगे। मैं एक उदाहरण आपको पहले बता चुका था, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके जो सवाल थे मैं उसको समझा चुका हूँ। आज दूसरा एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ स्टूडेंट, इसको बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो नए स्टूडेंट हो वो पहले इससे जो पहले वाले वीडियो है, पुराना वीडियो है, उनको जाकर देख लें, जिससे उनको अच्छे से ये वाले सवाल समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग चलते हैं उदाहरण की ओर। ठीक है स्टूडेंट, तो उदाहरण लिखा है, उदाहरण 6, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये दर्शाना है कि जो ये 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले हम क्या पढ़े थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा उसको बनाए थे, ठीक है, जैसा उसको बनाए थे उसी प्रकार से इसको बनाना है। और रही बात उसकी कि ये जो है इसका क्वेश्चन ये लंबा दिख रहा है, ठीक है, मतलब बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना इसका जो सोल्यूशन है वो छोटा है स्टूडेंट। ठीक है, जबकि उसका जो √3 का था उसका काफी लंबा गया था। ठीक है, लेकिन ये बहुत सरल है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टूडेंट, दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है स्टूडेंट हमको, 5 - √3 ये हमको दिया है स्टूडेंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से बनाना है जैसे हम √3 वाले क्वेश्चन को बनाए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसको सबसे पहले क्या करना है कि जैसा क्वेश्चन में दिया रहे उसका जस्ट अपोजिट लेना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे इसमें क्या बोला है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हमको क्या मान के चलना है कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या। कौन, 5 - √3। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ठीक है कि ये परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो जब हम इसको मान लिए कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की इसकी कंडीशन क्या होते हैं कि 5 - √3 = P/Q। ठीक है स्टूडेंट, जहां क्या लिख सकते हो, चूंकि Q ≠ 0, मतलब Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या कहलाएगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, जहां P व Q एक सहभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, सहभाज्य है, तब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं बता चुका हूं सहभाज्य का मतलब होता है कि जिसका HCF 1 हो। ठीक है स्टूडेंट, करते हैं, क्या है, -5 √3 = P/Q। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो P/Q है, तो हम इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, कौन, ये। ठीक है, माना कि ये परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या होते हैं उसका कंडीशन यही होता है कि वो P/Q के रूप में होगा। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से लिखिए, जहां Q ≠ 0 और जहां P और Q एक क्या है, सहभाज्य है, तो जिसका LCM 1 होता है वह क्या कहलाता है, सहभाज्य। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, हमें देखिए, =
5, ये 5 को हम पक्षांतर कर लेंगे स्टूडेंट, तो क्या बचेगा √3 इक्वल टू P अपॉन Q, और ये पक्षांतर होकर जाएगा तो -5। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद इसको क्या कर सकते हो माइनस, अच्छा अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस का क्या करा देंगे, हम गुना करा देंगे, तब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब √3 इक्वल टू, इसमें माइनस लग जाएगा मतलब -P अपॉन Q, और ये क्या हो जाएगा +5। ठीक है स्टूडेंट, इसको कैसे लिख सकते हो, √3 इक्वल टू 5 माइनस P अपॉन Q, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तब हम क्या कह सकते हैं, अतः यहां क्या लिख सकते हैं, अतः -5P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। तब स्टूडेंट क्या होगा, यदि ये परिमेय संख्या है तो √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इससे पहले जो एक एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं उसमें हम √3 का निकाले थे, और हमको पता हो चुका है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहां यह एक विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, और √3 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो क्या है स्टूडेंट, 5 माइनस √3 एक क्या है स्टूडेंट, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो 5 माइनस √3 है उसको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को उसका जस्ट अपोजिट मानना है कि ये एक क्या है स्टूडेंट, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब इसको हम मान लिए कि ये परिमेय संख्या है, तब क्या करोगे कि भाई परिमेय संख्या जो होते हैं वो P अपॉन Q के रूप में होते हैं। ठीक है, तो हम क्या मान लिए, ये पूरे को P अपॉन Q के रूप में मान लिए, और जब P अपॉन Q के रूप में माने तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q एक क्या है, सहभाज्य का मतलब है जिसका LCM 1 है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या किया हम, जो 5 है इसको उठाकर इधर ले गए, इधर पक्षांतर कर दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ माइनस लगा था तो हम क्या किए, ये माइनस को हटाने के लिए दोनों पक्षों में माइनस का गुना करा दिए। तो माइनस का जब गुना कराए तो यहाँ से माइनस हट गया और यहाँ माइनस लग गया, और जो ये 5 के साथ माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब जब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 को इधर लिख सकते हैं और माइनस वाले को उधर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है यहाँ हमारे पास √3 इक्वल टू -5 अपॉन 5 माइनस P अपॉन Q। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः -5 माइनस P अपॉन Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि ये एक परिमेय संख्या तो √3 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम जो प्रमेय किए थे तो उसमें क्या आया है, जो प्रमेय सिद्ध किए थे कि √2 हो चाहे √3 हो चाहे कोई भी हो, क्या है सब सिद्ध किए हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अतः जहां ये एक विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए
5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था स्टूडेंट, यही है इसका आंसर। अतः लास्ट में लिख देंगे हम क्या, अतः यही सिद्ध करना था। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो नेक्स्ट उदाहरण है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने स्टूडेंट मैं जो एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 7वां, उसको मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। ठीक है, उदाहरण नंबर 7वां है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी प्रकार से जो प्रश्नावली 1.2 है, ये सारे क्वेश्चन जितने मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसी तरीके से है स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जितने भी उदाहरण समझ में आ रहे होंगे। ये लास्ट उदाहरण है इस प्रश्नावली का। ठीक है, तो ये उदाहरण समझा दें, इसके बाद मैं आपको प्रश्नावली की ओर लेके चलूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी उसी प्रकार से करना है स्टूडेंट। क्या लिखना है, जैसे कि जानते हैं, क्या जानते हैं, हल माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, आइए हमने मान लिया कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि 3√2 बराबर P/Q होना चाहिए। जहां क्या लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 एवं P व Q सहभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ये सहभाज्य है तब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो 3 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, √2 इक्वल टू, ये इंटू में है तो उधर जाके किस में जाएगा, गुना में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, P/Q 3PQ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम यहाँ जब भी पक्षांतरों की इधर गया तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा जो आंसर इसका वो निकाल दिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या लिखना है आपको कि अतः P/3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, और यदि ये परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां हमको क्या आभास हो रहा है, एक विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि √2 परिमेय संख्या तो है ही नहीं, जो कि हम पिछले क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, जो प्रमेय दिया है उसमें देखना √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, हमको विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, और जब ये √2 एक अपरिमेय संख्या है तो 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, यही हमको क्या करना था, सिद्ध, यही सिद्ध करना था। यही होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे
एक क्वेश्चन को आप लोग समझ गए तो सभी क्वेश्चन उसी तरीके से बनना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमने सीखा था √3 के बारे में, √3 को अगर निकालना सीख गए तो सिर्फ उसमें संख्या चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, एकदम सेम उसी प्रकार से बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार से ये वाले क्वेश्चन भी है। एक अगर बन गया आप लोगों से एक सवाल बन गया तो पूरा स्टेप सेम इसी तरीके से रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब मैं आप लोगों को प्रश्नावली की ओर लेके चलता हूं। तो प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया हूँ प्रश्नावली 1.2 के, अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा उदाहरण में हम बनाए थे सेम उसी तरीके से बनेगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और बता दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, और समझिएगा। जिनको समझ में नहीं आया होगा तो इस बार जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ध्यान पूर्वक बोर्ड की ओर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसा कि लिखते थे, हल माना, क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, हम फिर जस्ट अपोजिट मान लिए कि इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में, अपरिमेय है, लेकिन हमने क्या माना कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा कि √5 = P/Q होना चाहिए। ठीक है, भाई परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होना चाहिए। इसके बाद इसलिए क्या होगा कि Q0 = 0, जहां P व Q सहभाज्य हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे क्या करना है अपन को, ठीक है स्टूडेंट, अब जो 5 है √5 उसको उधर ले जाएंगे, तो Q = P/√5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q² = P/√5²। तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा इसका। ठीक है, स्क्वायर से √ क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, Q² = P²/5। ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे चूंकि Q एक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, तब Q² भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि जब Q² भी एक पूर्णांक होगा तो इसके बराबर क्या है, P²/5 भी एक पूर्णांक होगा। और यदि P²/5 एक पूर्णांक है तो जो P² है वो 5 से क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, और यदि P² 5 से भाज्य है तो P भी कहा लिखूं मैं, यहाँ 5। ठीक है, तो P भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, और यदि P 5 से भाज्य है तो हम क्या लिख सकते हैं, P/5
इक्वल टू K1, जहां K1 एक पूर्णांक है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो जब K1 एक पूर्णांक है तब क्या कर सकते हैं कि 5 को उधर ले जाते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 5K1। ये हो गया स्टूडेंट हमारा समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है स्टूडेंट जी, P का मान आया है, इसको उठाकर हम लिख देंगे किस पे, समीकरण नंबर 1 पे। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से P का मान रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो P का मान रखते हैं, तो P के समीकरण नंबर 1 क्या है, क्यूब स्क्वायर इक्वल टू P बराबर P के स्क्वायर बराबर क्या होगा 5K1 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 5, तो 5 का 5। ठीक है स्टूडेंट, इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो क्यूब स्क्वायर इक्वल टू 5 25 K1 का स्क्वायर अपॉन में क्या है 5 से 5 25 डिवाइड हो जाएगा, 5 को 5 5 25, तो क्यूब स्क्वायर इक्वल टू 5K1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से क्या करेंगे स्टूडेंट, 5 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, 5 को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास K1 का स्क्वायर इक्वल टू Q का स्क्वायर अपॉन 5। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास क्या, समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब जब ये आ गया तो इसको पुनः इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको देख रहे हो, Q का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5 पढ़ा था, ये क्या आ गया K1 का स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो पुनः इसी तरीके से करते हैं जैसे इसको किए थे स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं यहीं से करता हूं। ठीक है, तो यही करते हैं, क्या है, चूंकि केवल एक पूर्णांक है इसलिए केवल स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब केवल स्क्वायर भी एक पूर्णांक है तब क्यू स्क्वायर 5 भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है स्टूडेंट, और यदि क्यू स्क्वायर 5 एक पूर्णांक है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्यू स्क्वायर है वो 5 से क्या होगा, भाज्य होगा, भाज्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, और क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, और यदि Q 5 से भाज्य है तब हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 5 इक्वल टू K2। इस बार क्या मान लिए K2, जहां K2 क्या है, K2 एक पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो K2 एक पूर्णांक है तब क्या होगा, Q इक्वल टू 5 K2। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट, ये समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को लिख लेते हैं एक साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण नंबर 2 कितना है, समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, क्या है, P इक्वल टू 5K1, दूसरा क्या है, Q इक्वल टू 5K2। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें दोनों में तुमने क्या करना है अपन को, इसका उभयनिष्ठ क्या है 5, जबकि मैं क्या बताया था कि सहभाज्य होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब जिसकी एचसीएफ कितना हो, 1 हो, जिसकी एचसीएफ 1 होगा वही क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन हमने यहाँ देखा इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है 5, मतलब दोनों का एचसीएफ कितना है 5। अतः कह सकते हैं, अतः इसका
है निष्ठ 5 है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका जो एलसीएम है 5 आया, जबकि अगर परिमेय संख्या होता तो उसका एलसीएम कितना आया था? 1 होता। तो यही सिद्ध करना था स्टूडेंट। ठीक है, लास्ट में हम लिख देंगे अतः यही सिद्ध करना था। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। एकदम इसी प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे मैं इसका उदाहरण बता चुका हूँ, उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैं उदाहरण बताया हूँ। जो नए स्टूडेंट है पहले पुरानी वीडियो को जाके देख लें, इसके बाद इसको पढ़ना। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, तब तक आप नोट कीजिए। ठीक, क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है। ठीक है, मैं फर्स्ट करवा चुका हूँ, क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, ये भी है सर उसी प्रकार से, लगभग सभी क्वेश्चन उसी तरीके से हैं। आप लोग 1-2 क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद सभी क्वेश्चन अपने से बना के देखिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट, नंबर दूसरा करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमारे प्रैक्टिस में आ चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के करते हैं। ठीक है, तो हल माना 3 + √2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तब क्या करेंगे? 3 + 2√5 = P/Q। जहां क्या लिख देंगे हम? जहां Q not = 0, वहां P एवं Q एक क्या है? सहभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, तब इसको क्या करेंगे? 3 को पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या बचेगा? 2√5 = P/Q - 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद 2 को भी उधर ले जाते हैं, तो इंटू में तो बटे में जाएगा, तो 5 = P/2Q - 3/2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या करना है कि जहां P/2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, एक परिमेय संख्या है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, और यदि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हमको विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। हमने ज्ञात किया है, अभी जस्ट इसके पहले मैं √5 वाला क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखोगे? अतः यह विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। अतः थ्री प्लस 2√5 एक क्या है स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या में संख्या है। यही होगा क्या? आंसर। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस प्रकार से करना एकदम सरल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, एक बार खुद से बना के देखना। लास्ट क्वेश्चन बचा है तो उसके सवाल को आप लोग खुद बना के देखना। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से सभी सवाल बनेंगे तो आप लोग बना लेना उसको। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब और साथ साथ में शेयर करें, जिससे सभी जो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का मतलब सभी को मेरी तरफ से जो ये मैथ में पढ़ा रहा हूँ उसका सभी स्टूडेंटों का सहयोग हो सके। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज